स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज 50 प्रश्नों का मैराथन क्लास है। कल वाला जो था वो 80 प्रश्न का था, लेकिन आज 50 प्रश्न का है। 50 प्रश्न मैंने थोड़ा-सा कम इसमें कर दिया है कि थोड़ा वक़्त उसमें ज़्यादा लग रहा था। और आज का जो क्लास है, यह विज्ञान से है और वह भी वर्ग 8वां का। हमेशा यानी कल की तरह ये भी मैराथन क्लास भी है, इसमें भी हम ऑब्जेक्टिव पर चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि सारा क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो जब उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा और उस ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला फाइल दिखेगा। जब उसको ओपन कीजिएगा, तो सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएँगे और वहाँ पर पूरा आपको कॉन्सेप्ट के साथ में वीडियो आपको मिल जाएगा। यह मैराथन क्लास इसलिए चलाया जा रहा है कि आप खुद जाँच सकते हैं कि आपको अभी तक जो है कितना तैयारी की आवश्यकता है। हमारे कुछ साथी ने कमेंट किया था कल के वीडियो पर कि 79 80 में 79 सही है, किसी का 58 सही है। तो भाई आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को सैल्यूट है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत कीजिए और लाइक के साथ में कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी पहली बार आया है इस चैनल पर, उसको इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कोई भी शिक्षक साथी हमारे छूटने नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता है नोटिफ़िकेशन भी आ गया है एग्ज़ाम का, फरवरी लास्ट में एग्ज़ाम हो जाना है। इसलिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसलिए ज़रूर मेहनत कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं ज़रूर जल्दी ही कोशिश करूँगा आप लोगों को मिल जाए। उसका थोड़ा-सा चार्ज लिया जाएगा, बस लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद मॉडल सेट भी मुहैया कराया जाएगा आप लोगों को, लेकिन बस जो है तैयारी में लगिए और वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए पूरा क्वेश्चन आप देखें। चलिए मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ, यह 50 प्रश्नों का मैराथन क्लास में, वो भी विज्ञान से जो वर्ग 8वां का है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भई? पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से होता है। यानी कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है बहुत अधिक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दहन के लिए होना आवश्यक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दहन के लिए होना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है आग, ऑप्शन डी है सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हवा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दहन यानी कि जलने के लिए हवा आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है दहन एक है। दहन एक है यानी दहन क्या है? ऑप्शन ए है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले हुआ था। क्वेश्चन है माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले हुआ था यानी कि कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1680 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1580 में, ऑप्शन सी है 1845 में, ऑप्शन डी है 1855 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1680 में माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। क्वेश्चन है इनमें कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। ऑप्शन ए है सफेद फास्फोरस, ऑप्शन बी है लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी है पीला फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी है सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सफेद फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है माचिस की तीलियों पर लगा रहता है। क्वेश्चन है माचिस की तीलियों पर लगा रहता है, क्या लगा रहता है? ऑप्शन ए है सफेद फास्फोरस, ऑप्शन बी है रसायन पोटेशियम क्लोरेट, ऑप्शन सी है लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रसायन पोटेशियम क्लोरेट।
माचिस की तीलियों पर लगा रहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है माचिस की डिब्बी पर लगा रहता है। माचिस की डिब्बी पर क्या लगा रहता है? ऑप्शन ए है लाल फास्फोरस, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों लाल फास्फोरस और सल्फर माचिस की डिब्बी पर लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने स्वीडन में बनाई थी। सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने बनाई थी स्वीडन में, लेकिन कब बनाई थी? ऑप्शन ए है 1845 में, ऑप्शन बी है 1855 में, ऑप्शन सी है 18 1680 में, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1855 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है माइकल फैराडे थे। क्वेश्चन है माइकल फैराडे थे। ऑप्शन ए है एक महान गणितज्ञ, ऑप्शन बी है एक महान वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है एक महान कलाकार, ऑप्शन डी है एक महान चित्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक महान वैज्ञानिक थे। ध्यान देंगे यहाँ ट्रिक क्या लगाएँगे भई, यह विज्ञान से क्वेश्चन है तो गणितज्ञ या कलाकार या चित्रकार के बारे में नहीं पूछेगा। ज़्यादा चांस रहता है विज्ञान है तो वैज्ञानिक से ही पूछेगा। तो माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो बनता है। क्वेश्चन है जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो क्या बनता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है जल वाष्प, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प दोनों बनता है जब किसी ईंधन को जलाया जाता है तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कहाँ का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? क्वेश्चन है कहाँ का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, झारखंड। झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। क्वेश्चन है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है कौन? ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जल। ज्वलनशील पदार्थ को जल ठंडा कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आग बुझाने वाले संयंत्र को कहा जाता है? क्वेश्चन है आग बुझाने वाले संयंत्र को कहा जाता है, मतलब मशीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है अग्नि मानक, ऑप्शन बी है जलनिशामक, ऑप्शन सी है अग्निशामक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अग्निशामक आग बुझाने वाले संयंत्र को कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है तीव्र दहन का उदाहरण है क्या? तीव्र दहन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ईंधन, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है विस्फोट, ऑप्शन डी है पोटास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विस्फोट यानी विस्फोटक पदार्थ जो है वह तीव्र दहन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? क्वेश्चन है मोमबत्ती की ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है?
क्वेश्चन है, ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए है मध्य भाग, ऑप्शन बी है आंतरिक भाग, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है बाहरी भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाहरी भाग, ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र बाहरी भाग होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का है। यानी वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है वह ज्वाला का कौन भाग होता है। ऑप्शन ए है मध्य भाग, ऑप्शन बी है आंतरिक भाग, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है बाहरी क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाहरी क्षेत्र क्योंकि यह सबसे गर्म होता है, इसलिए जो है यहाँ पूर्ण दहन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ईंधन, ऑप्शन बी है विस्फोटक, ऑप्शन सी है अज्वलनशील पदार्थ, ऑप्शन डी है ज्वलनशील पदार्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ज्वलनशील पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को, यानी तेल द्वारा जो आग लग जाता है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए है जल द्वारा, ऑप्शन बी है वायु द्वारा, ऑप्शन सी है पेट्रोल द्वारा, ऑप्शन डी है बालू द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बालू द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बालू द्वारा। तेल द्वारा उत्पन्न आग को नियंत्रित किया जा सकता है बालू द्वारा। बाकी इसमें क्यों नहीं ऑप्शन होगा, सिर्फ बालू ही क्यों होगा? तो भाई इन सभी क्वेश्चन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जब प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला फाइल मिलेगा, उसको ओपन कीजिएगा तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, उसमें ये भी एक क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, सर्वप्रथम किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था। ऑप्शन ए है कार्ल लुंडस्टान, ऑप्शन बी है माइकल फैराडे, ऑप्शन सी है रिच मैन, ऑप्शन डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई युक्ति को कहते हैं। क्वेश्चन है, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई युक्ति को कहते हैं, यानी युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विद्युतदर्शी, ऑप्शन बी है सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है फ्यूज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विद्युतदर्शी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं। कह रहा है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आवेश का मतलब चार्ज है यहाँ। ऑप्शन ए है भू संपर्कन, ऑप्शन बी है तार संपर्कन, ऑप्शन सी है विद्युत परिपथ, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भू संपर्कन। भू संपर्कन, भू का मतलब पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, शिमला, मुंबई और कोलकाता की
वेधशालाओं में ध्वनि भूकंप मापी लगाए गए? कब? क्वेश्चन है शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में ध्वनि भूकंप मापी लगाए गए, कब लगाए गए? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1980 में, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1905 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए है रिक्टर स्केल से, ऑप्शन बी है भूकंप स्केल से, ऑप्शन सी है त्वरित स्केल से, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को कहते हैं। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है सुनामी, ऑप्शन सी है त्वरित, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भूकंप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है जब आवेश गति करते हैं तो बनती है। क्वेश्चन है जब आवेश गति करते हैं तो क्या बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए है त्वरित, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है धनावेश, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विद्युत धारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों को कहते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है स्थिर आवेश, ऑप्शन सी है धन आवेश, ऑप्शन डी है विद्युत आवेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्थिर आवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? ऑप्शन ए है आकर्षित, ऑप्शन बी है विकर्षित, ऑप्शन सी है आवेशित, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विकर्षित। सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन, ऑप्शन डी है चार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कृषि प्रधान देश है। निम्न में कृषि प्रधान देश कौन है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारत। भारत हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और बिहार भारत का एक राज्य हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ऑप्शन ए है रोटी, ऑप्शन बी है कपड़ा, ऑप्शन सी है मकान, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें सभी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कहता है खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे कहलाते हैं।
खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है खरपतवार, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी सी है बुआई, ऑप्शन डी है फसल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फसल, खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है जायद, ऑप्शन सी है रबी, ऑप्शन डी है खरीफ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर खरीफ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर खरीफ। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ कहलाती है, यानी खरीफ फसल कहलाती है जो वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में था। मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में क्या था? ऑप्शन ए है बेरोजगार, ऑप्शन बी है रोजगार, ऑप्शन सी है आदिवासी, ऑप्शन डी है घुमंतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर घुमंतु। मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। आरंभिक का मतलब शुरुआती अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सफाई, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी है बुआई, ऑप्शन डी है जुताई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। क्वेश्चन है इनमें से पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है केंचुआ, ऑप्शन सी है ह्यूमस, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ह्यूमस। ह्यूमस पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को कहते हैं। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को कहते हैं, यानी कि रोपाई जिसको रोपनी कहते हैं उससे पहले वाला जो बीज तैयार हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फसल, ऑप्शन बी है बीज, ऑप्शन सी है मोरी, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मोरी। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को मोरी कहते हैं। मोरी का मतलब नाला मत समझिएगा लोग। मोरी आम भाषा में गांव देहात में नाला को लोग मोरी बोलता है, तो वह मोरी नहीं है भाई, नाला नाला होता है। यह मोरी धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है खाद किन पदार्थों का मिश्रण है? क्वेश्चन है खाद किन पदार्थों का मिश्रण है? ऑप्शन ए है बेकार, ऑप्शन बी है अकार्बनिक, ऑप्शन सी है कार्बनिक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कार्बनिक। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है उर्वरक जल में होते हैं। उर्वरक जल में क्या होते हैं? ऑप्शन ए है पोषक तत्व, ऑप्शन बी है अघुलनशील, ऑप्शन सी है घुलनशील, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों को जीवित रहने के लिए जरूरत होती है।
पौधों को जीवित रहने के लिए क्या जरूरत होती है? ऑप्शन ए है उर्वरक, ऑप्शन बी है खाद, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है कंपोस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। वह उस जल मिलेगा तो वह अपना बाकी सब इंतजाम कर लेगा, उसको मिल जाएगा। लेकिन जल नहीं मिलेगा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधों में लगभग जल होता है। पौधों में लगभग जल होता है यानी पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 10%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 90% पौधों में लगभग जल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्वेश्चन है बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। इनमें क्या उपयोगी है बलुई मिट्टी के लिए भाई? ऑप्शन ए है छिड़काव तंत्र, ऑप्शन बी है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन सी है चेन पंप, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छिड़काव तंत्र बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर क्वेश्चन है फलदार पौधों को फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन है फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन बी है छिड़काव तंत्र, ऑप्शन सी है चेन पंप, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इनमें से जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। कौन जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है? ऑप्शन ए है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन बी है छिड़काव तंत्र, ऑप्शन सी है चेन पंप, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ड्रिप तंत्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। क्वेश्चन है इनमें सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है? ऑप्शन ए है चेन पंप, ऑप्शन बी है छिड़काव तंत्र, ऑप्शन सी है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन डी है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चेन पंप सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 46 नंबर क्वेश्चन कहता है खेतों में अवांछनीय पौधों को कहते हैं। खेतों में अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है फसल, ऑप्शन बी है खरपतवार, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खरपतवार खेतों में अवांछनीय पौधों को यानी उसमें जो फसल जो तैयार होता है उसके अलावा फालतू पौधा जो होता है, बेकार पौधा जो होता है उसको खरपतवार कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कहते हैं। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सिंचाई, ऑप्शन बी है कटाई, ऑप्शन सी है भंडारण, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा कटाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कटाई काटने का ही प्रक्रिया कह रहा है इसमें, इसलिए यह कटाई ही कहलाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें खरीफ फसल है।
इनमें खरीफ फसल है। ऑप्शन ए है धान, मक्का, सरसों। ऑप्शन बी है गेहूं, चना, बाजरा। ऑप्शन सी है धान, मक्का, बाजरा। ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धान, मक्का और बाजरा खरीफ फसल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल की कटाई किस माह में की जाती है? रबी फसल की कटाई माह में की जाती है, मतलब रबी फसल की कटाई कौन से महीनों में की जाती है? ऑप्शन ए है सितंबर, अक्टूबर। ऑप्शन बी है जनवरी और मई। ऑप्शन नंबर सी है मार्च से अप्रैल। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मार्च अप्रैल। रबी फसल की कटाई किस माह में की जाती है भाई? तो मार्च और अप्रैल में की जाती है। मार्च से लेकर अप्रैल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई। क्यों धन्यवाद? वो इसलिए कि आज हम लोगों का यूट्यूब का जो फैमिली है वह 2000 से भी ऊपर हो गया है, और ये सभी आप लोगों के बदौलत हुआ है। आप लोगों के दुलार प्यार के वजह से हुआ है। आप सभी के सपोर्ट के वजह से हुआ है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, मुझे अपना दुलार प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाइए, दुलार दिखाइए और सपोर्ट कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए मेरे दोस्त। इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट से ही यह चैनल आगे बढ़ पा रहा है और बढ़ेगा। इसलिए जो भी नए हमारे दोस्त हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह भूल गए हैं, तो कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता थे। कह रहा है कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता कौन थे? ऑप्शन ए है बेंजामिन। ऑप्शन बी है रिचमैन। ऑप्शन सी है डॉक्टर कलाम। ऑप्शन डी है रेवन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेवन कृषि विज्ञान के महान ज्ञाता थे। हाँ, एक बात और, आप लोगों का जितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।